कभी सोचा है कि कोर्ट में जज कैसे तय करते हैं कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ? जब दोनों तरफ से एकदम अलग-अलग कहानियां सामने आती हैं, तो आखिर सच्चाई तक पहुंचा कैसे जाता है? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही पावरफुल रूल बुक में, द इंडियन एविडेंस एक्ट। आज हम इसी कानून को समझने वाले हैं, जो हर कोर्ट केस की बुनियाद होता है। तो चलिए, सबसे पहले कोर्ट के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती होती है, उसी से शुरू करते हैं। और वो चुनौती ये है कि सच को कहानियों से अलग कैसे किया जाए। जब हर कहानी सुनने में असली लगे, तो सच क्या है? ये एक बहुत ही हाई स्टेक्स गेम है ना। यहीं पर काम आते हैं नियम, एक सेट ऑफ रूल्स। ये कानून कोर्ट को गाइड करता है कि कौन सा सबूत रेलेवेंट है, किसे माना जा सकता है और किसे नहीं। कह सकते हैं कि ये सच को ढूंढने का एक रोड मैप है। तो ये पावरफुल रूल बुक आखिर काम करती कैसे है? सब कुछ एक ही चीज पर टिका है, सबूत यानी साक्ष्य। सबूत को ना एक पहेली के टुकड़ों की तरह समझिए। हर टुकड़ा अकेले शायद पूरी तस्वीर न दिखाए, लेकिन जब उन्हें सही तरीके से एक साथ जोड़ा जाता है तो सच्चाई सामने आ ही जाती है। और पता है, ये टुकड़े किसी भी रूप में आ सकते हैं। ये किसी गवाह का दिया हुआ बयान हो सकता है, कोई पुराना खत हो सकता है जिससे कोई मकसद सामने आए, या फिर एक सीसीटीवी फुटेज जो किसी के बेगुनाही साबित कर दे। आज की डिजिटल दुनिया में तो फिंगरप्रिंट से लेकर डीएनए तक सब कुछ सबूत है। लेकिन क्या हर सबूत की वैल्यू एक जैसी होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आइए, सबूत के जो मेन टाइप्स हैं उन्हें देखते हैं और समझते हैं कि कोर्ट में उनका वजन कैसे अलग-अलग होता है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प फर्क है। डायरेक्ट एविडेंस मतलब स्मोकिंग गन, जैसे कोई गवाह कहे मैंने उसे ऐसा करते हुए देखा, ये सीधे सीधे एक फैक्ट को साबित करता है। दूसरी तरफ है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, जो क्राइम सीन पर मिले पैरों के निशानों की तरह है। एक निशान से कुछ साबित नहीं होता, लेकिन जब कई निशान एक ही दिशा में जा रहे हों तो वो आपको अपराधी तक पहुंचा सकते हैं। इसको ऐसे भी देख सकते हैं, ओरल एविडेंस यानी मौखिक साक्ष्य वो कहानी है जो जोर से बोली जाती है और उसकी ताकत गवाह पर निर्भर करती है। वहीं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस यानी दस्तावेजी साक्ष्य वो कहानी है जो पत्थर पर लिख दी गई है, एक रिकॉर्ड, एक कॉन्ट्रैक्ट, एक रसीद जो समय के साथ बदलती नहीं है। और आज के जमाने में तो हमारे डिजिटल फुटप्रिंट्स एक बिल्कुल नई कहानी कहते हैं। व्हाट्सएप चैट्स, ईमेल्स, सोशल मीडिया पोस्ट्स, ये अब सिर्फ बातचीत नहीं बल्कि बहुत ही पावरफुल सबूत हैं। लेकिन ये जो नई डिजिटल दुनिया है, ये अपने साथ नए चैलेंजेस भी तो लाती है ना? तो सवाल ये है कि किसी के फोन से मिली कोई चैट या कोई वीडियो, क्या उसे बस यूं ही सीधे सीधे सबूत मान लिया जाता है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। यहीं पर आता है सेक्शन 65B। इसे आप डिजिटल सबूत के लिए एक ऑथेंटिसिटी का सर्टिफिकेट समझिए। ये एक कानूनी मोहर है जो कहती है, हाँ, ये असली है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। इसके बिना आपका वो डिजिटल रिकॉर्ड सिर्फ एक जानकारी है, सबूत नहीं। ओके, तो सबूत इकट्ठा करना तो बस शुरुआत है। असली खेल तो ये है कि उसे अदालत में इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो इस खेल के कुछ सबसे जरूरी नियम क्या हैं? पहला और सबसे बड़ा नियम, बर्डन ऑफ प्रूफ यानी सबूत का भार। ये एक अदृश्य वजन है जिसे आरोप लगाने वाले को ही उठाना पड़ता है। अगर वो इसे नहीं उठा सकते, अगर वो अपना दावा साबित नहीं कर सकते, तो उनका केस वहीं ढह जाता है, चाहे वो कितना भी सच क्यों न हो। अब एक क्लासिक सवाल, ये हमने फिल्मों में और टीवी शोज में बहुत देखा है ना? क्या पुलिस के सामने किया गया कन्फेशन केस को वहीं खत्म कर देता है? जवाब शायद आपको चौंका दे, नहीं। कानून ये मानकर चलता है कि पुलिस कस्टडी में दिया गया कबूलनामा जबरदस्ती या दबाव में भी हो सकता है। इसलिए न्याय को बचाने के लिए ऐसे बयानों को सबूत नहीं माना जाता जब तक कि वो एक मजिस्ट्रेट के सामने ना दिए गए हों। और आखिर में आती है गवाहों से सच निकलवाने की कला। ये एक 3 स्टेप का प्रोसेस है। पहले वकील अपने गवाह को अपनी कहानी बताने का मौका देता है। फिर दूसरी पार्टी का वकील उस कहानी में छेद ढूंढने की कोशिश करता है, जिसे हम क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं। और आखिर में पहला वकील अगर चाहे तो जो भी डैमेज हुआ है उसे ठीक करने की कोशिश कर सकता है। तो इन सब नियमों, प्रकारों और प्रक्रियाओं के बाद हम पहुंचते कहाँ हैं? इन सब का असली मतलब क्या है? निचोड़ ये है, न्याय की आंखों पर पट्टी भले ही बंधी हो, लेकिन वो सबूतों को बहुत ध्यान से देखती है।
आपकी सच्चाई तब तक सिर्फ एक राय है जब तक उसे कानून के हिसाब से सबूतों से साबित न कर दिया जाए। इतिहास ऐसी कहानियों से भरा पड़ा है जहां बेगुनाह लोग खुद को साबित नहीं कर पाए और दोषी लोग सबूतों की कमी की वजह से बच निकले। और अब हम एक नए दौर में खड़े हैं। डीप फेक और एआई जनरेटेड वीडियो के ज़माने में आंखों देखी पर कैसे विश्वास किया जाए। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदल रही है, सच्चाई की हमारी परिभाषा को भी बदलना होगा। इंडियन एविडेंस एक्ट को इस नई बदलती दुनिया के हिसाब से ढलना ही होगा, वरना इंसाफ के चूक जाने का खतरा हमेशा बना रहेगा।